कंसोलिडेटेड रैंक 34,105 है। 34,105 से नीचे वाली एसटी नील ओपन वाले गेस्ट फैकल्टी वाले कैंडिडेट 71 सेलेक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करें एसटी फीमेल की, तो शायद ये फीमेल तो प्राप्त ही नहीं हुई हैं। अगर एक दो बची भी होंगी, जितनी भी कैंडिडेट्स होंगी एसटी फीमेल गेस्ट फैकल्टी में अगर होंगी बाई चांस, वैसे तो है नहीं है, अगर होंगी तो पूरी की पूरी फीमेल सेलेक्ट हो जाएंगी एसटी फीमेल क्लास की गेस्ट फैकल्टी वाली फीमेल। तो यहाँ जितनी भी फीमेल होंगी वो सारी फीमेल सेलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी नील ओपन वाले मतलब कि मेल कैंडिडेट्स जिनकी रैंक कंसोलिडेटेड 1122 है। मेल कैंडिडेट जिनकी रैंक कितनी है 1122 है। तो 1122 से नीचे रैंक वाले 93 कैंडिडेट्स सेलेक्ट होने वाले हैं। ओबीसी मेल, मेल यानी नील ओपन में सेलेक्ट होते हैं, तो ओबीसी मेल जिनकी कंसोलिडेटेड रैंक 1122 से नीचे है वो 93 सेलेक्ट होने वाले हैं गेस्ट फैकल्टी में। इसके बाद हम बात करें ओबीसी फीमेल की, तो ओबीसी फीमेल में ओबीसी फीमेल गेस्ट फैकल्टी में जिसकी भी कंसोलिडेटेड रैंक 2690 है, तो 2690 वाली 78 फीमेल सेलेक्ट होने वाली हैं। इसके बाद हम बात करने वाले ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस नील ओपन गेस्ट फैकल्टी में जिसकी भी रैंक 1313 से नीचे है, 1313 से नीचे वाले 25 कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाले हैं। इसी प्रकार हम ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 3661 रैंक के नीचे वाली फीमेल सेलेक्ट होंगी कितनी 26। तो 2661 कंसोलिडेटेड रैंक वाली फीमेल सेलेक्ट होने वाली हैं। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं नॉन गेस्ट का, पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे फिर रैंक वाइज कट ऑफ देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन अब आपको इजीएस्ट वे में समझ में आ गया होगा, थोड़ा मैं स्पीडली समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप प्लीज कोऑपरेट करें। और अगर आप फिर भी समझ में नहीं आता है तो स्पीड स्लो कर लें, 0.75 कर लें, 0.5 कर लें, ठीक है ना। तो आपको ये तो पता ही है कितना प्रतिशत रिजर्वेशन है। एससी के लिए 16, एसटी के लिए 20, ओबीसी के लिए 27, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 और बचा हुआ 27% यूआर में रहेगा। यहाँ भी अगर आप 27% डायरेक्ट निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1700 है मैथ सब्जेक्ट में नॉन गेस्ट के लिए, जिसमें आप ट्राइबल में देखेंगे तो 178 है और डीपीआई में देखेंगे तो 1522 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1700 हो गई मैथ सब्जेक्ट की नॉन गेस्ट फैकल्टी के लिए। यहां भी 27% डायरेक्ट निकालेंगे तो यहां भी सीट्स कम है, 411 कम सीट हैं और भी ज़्यादा आपका प्राप्त होगा। उसके अलावा यहां पर सीट ज़्यादा है 27 पर, तो ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं इसी सेशन में। 0.5 के नीचे वाली सारी वैल्यू को 0 मान लिया जाता है वैकेंसी के रूप में। जब आप परसेंट निकालते हैं 0.5 के ऊपर मान लिया जाता है 1। और हमने बताने का प्रयास किया है कि 3 कैडर होते हैं, स्टेट कैडर, वैसे स्टेट कैडर, डिवीजन कैडर और डिस्ट्रिक्ट कैडर। तो जैसे ही जैसे कैडर चेंज होते हैं वहां पर रिजर्वेशन लग के आता है, रोस्टर जारी होकर आता है। 27% लगा रहे हैं तो वहाँ शुरू से 27% लगता हुआ आता है। जब वहां पर 27 लगा रहे हैं तो 0.5 से नीचे आ रही, 4 आ रही, 0.3 वैल्यू आ रही, 0.2 आ रही, 0.1 आ रही, ऐसी कई जगह वैल्यू आ गई 0.4, 0.3, 0.2, 0.1। तो इस हिसाब से ये वैकेंसी कम हो गई। यहाँ पर कई बार 0.6, 0.7, 0.8 तो ऐसी वैल्यू आ रही होंगी बार बार, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज हो गई ओबीसी में। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। इसको मैं बहुत आसान तरीके से समझा चुका हूँ इसी सेशन में। अब हम देखने वाले हैं 411 टोटल हैं यूआर में, एससी में 274, एसटी में 347, ओबीसी में 510, 158 ईडब्ल्यूएस में। इसी में हम फीमेल की बात करें तो फीमेल को सीट प्राप्त हुई है 207, नील ओपन की बात करें तो 204। इसी में फीमेल के लिए सीट प्राप्त हुई 151, नील ओपन की बात करें तो 123। उसके अलावा हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फीमेल के लिए कितनी प्राप्त हुई एसटी में, एसटी में फीमेल के लिए प्राप्त हुई है सीट 197, ओपन में देखें तो 150 सीट प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखने वाले हैं ओबीसी में ओपन में 269 सीट्स प्राप्त हुई हैं, फीमेल के लिए देखेंगे 251। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में प्राप्त हुई है 79 और यहाँ पर ओपन में देखेंगे तो 79। ये हमने सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, टोटल सीट्स यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज, फिर उसके अंदर ओपन और फीमेल वाइज देखा। इसके बाद हम देखने वाले हैं रैंक, तो रैंक हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हम दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिव्यांग को 6% रिजर्वेशन होता है और इनने क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, पर क्लास के साथ साथ जो आपकी कैटेगरी होती है, जिस कैटेगरी से आप सिलेक्ट होते हैं उसी कैटेगरी में आपकी काउंटिंग होती है। इसलिए मैं दिव्यांग को क्लास के साथ साथ कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, ठीक है ना। एक्स सर्विसमैन को टोटल वैकेंसी का 10% रिजर्वेशन होता है। तो यहां पर दिव्यांग के लिए 6% के अकॉर्डिंग 128 सीट प्राप्त हुई हैं। तो मैंने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया, 35 यूआर में हो जाएंगी, 27 निकालेंगे इसका, 16% उसका 128 का निकालेंगे 20 प्राप्त होंगी, एसटी का 20% निकालेंगे 128 का 20% निकालेंगे 26 प्राप्त होंगी। उसी प्रकार
ओबीसी का 27% है, तो यहाँ पर 128 का 27 निकालेंगे तो यहाँ प्राप्त होंगी कितनी 34। इसी प्रकार हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस का 10% है, तो 128 का 10 निकालेंगे 13 सीट प्राप्त होंगी। यहाँ भी वही आप देख रहे होंगे 10% डायरेक्ट निकालेंगे तो 12.8 आएगा। और मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उसका 0.5 के ऊपर वाली वैल्यू 1 माना जाता है। 0.8 आ रहा था, इसलिए मैंने इस वैकेंसी को 13 मान लिया। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फिर यहाँ पर हमने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ओपन फीमेल में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। या 18 सीट प्राप्त हो गई आपको किसकी, फीमेल के लिए। उसके अलावा यहाँ पर बची हुई सीट नील ओपन में हो जाएंगी 17। इसी प्रकार यहाँ पर फीमेल के लिए 50%, बची हुई सीट्स नील ओपन में 50% फीमेल के लिए, 50% नील ओपन में, 50% फीमेल के लिए, बची हुई सीट नील ओपन में 50% फीमेल के लिए और बची हुई सीट नील ओपन में। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। एक्स सर्विसमैन का देखते हैं। एक्स सर्विसमैन को यूआर में प्राप्त हुई हैं 71 सीट्स। अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे एक्स सर्विसमैन की तो 283 हैं। 283 किसकी सीट्स हैं, एक्स सर्विसमैन की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1700 में से। उसके अलावा 71 यूआर में है, उसका 50% निकालेंगे तो फीमेल के लिए हो जाएंगे। बची हुई सीट्स नील ओपन में चली जाएंगी। 56 प्राप्त हुई हैं किसमें, एससी कैटेगरी में। उसके अलावा 50% यहाँ पर देखोगे 28 फीमेल के लिए, बची हुई नील ओपन में रहेंगी। इसी प्रकार हम देखेंगे 55 हो जाएंगी आपकी किसकी, एसटी की। एक्स सर्विसमैन के लिए नील ओपन में हो जाएंगे 50%, फीमेल के लिए 50% रिजर्वेशन। इसी प्रकार हम ओबीसी की देखेंगे। एक्स सर्विसमैन में 283 में से 66 ओबीसी के लिए हैं और उसका 50% फीमेल के लिए रिजर्व, और बची हुई सीट्स हो जाएंगी नील ओपन में। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में 35 सीट्स प्राप्त हुई हैं और यहाँ पर ओपन फीमेल के लिए हो जाएंगी 17 और 18 हो जाएंगी नील ओपन में। तो इस प्रकार हमने नॉन गेस्ट का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं नॉन गेस्ट का रैंक वाइज कट ऑफ। तो ऐसे यूनिक सेशन शायद ही आपको कहीं मिलने वाले हैं, जितना मुझे पता है तो वो तो नहीं मिलने वाले हैं। इस सेशन के बाद शायद मिल जाए, इसकी कॉपी कट आने वाली है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करें। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप प्यार और सपोर्ट देंगे तभी हम ऐसे यूनिक सेशन लाते रहेंगे। ऐसे हम हज़ारों यूनिक सेशन ला सकते हैं जो यूट्यूब पर कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। तो नॉन गेस्ट वाइज हमने अभी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। अब हम रैंक वाइज देखने वाले हैं। तो हम बात करें यूआर फीमेल की, तो यूआर फीमेल में 457 रैंक। अब ये बात हो रही यूआर फीमेल, गेस्ट की बात नहीं हो रही, ओनली यूआर फीमेल की बात हो रही है। यूआर अनरिजर्व फीमेल में जिसकी भी रैंक 457 कंसोलिडेटेड रैंक है, 457 से लेकर 771 रैंक तक, 457 से 771 रैंक तक 290 प्लस कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाली फीमेल। ये फीमेल हो सकती हैं ओबीसी की फीमेल, एससी की फीमेल, एसटी की फीमेल, ईडब्ल्यूएस की फीमेल, मतलब रिजर्व कैटेगरी वाली फीमेल। अगर वो यूआर फीमेल में रैंक अच्छी कर रही हैं तो 290 प्लस फीमेल सेलेक्ट हो रही वाली यूआर फीमेल सीट पर। कौन सी रैंक से, 457 से लेकर 771 रैंक तक, ठीक है। अगर हम यूआर नील ओपन की बात करें तो यूआर नील ओपन में 328 रैंक से लेकर के 630 रैंक तक 290 प्लस कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाले हैं। किस रैंक से, 328 रैंक से लेकर के 630 रैंक तक 290 प्लस कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाले यूआर नील ओपन में। यूआर नील ओपन में कौन कौन से कैंडिडेट्स आ सकते हैं, ओबीसी के मेल आ सकते हैं, एससी के मेल आ सकते हैं, एसटी के मेल आ सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के मेल आ सकते हैं, अदर स्टेट के मेल आ सकते हैं, अदर स्टेट की फीमेल आ सकती हैं। ये सारे अगर कैंडिडेट्स 328 से 630 रैंक के बीच हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे 290 प्लस। ये हमने बताया प्रोविजनली सिलेक्ट। और फाइनल सिलेक्शन की बात करें, अगर ओबीसी के पक्ष में कोर्ट का डिसीजन आ जाता है तो फाइनल सिलेक्शन में बात करें तो 532 रैंक तक रहेंगे यूआर के कैंडिडेट्स और 664 रैंक तक रहेंगे यूआर फीमेल की कैंडिडेट्स। एक बार और बताने जाता हूँ दोबारा रिपीट करके, अगर ओबीसी के पक्ष में फाइनल डिसीजन चला जाता है तो 532 रैंक तक यूआर के कैंडिडेट्स रहेंगे। 532 रैंक तक यूआर नील ओपन के कैंडिडेट्स रहेंगे जो मेल रहेंगे सारी कैटेगरी के। 532 रैंक कर रहे होंगे कंसोलिडेटेड रैंक, एससी के, ओबीसी के, एसटी के, ईडब्ल्यूएस के सारे मेल कैंडिडेट्स और यूआर के मेल कैंडिडेट्स। इसके अलावा अदर स्टेट की फीमेल भी हो सकती है, अदर स्टेट के मेल भी हो सकते हैं। 532 रैंक तक अगर ओबीसी के पक्ष में जाता है। ओबीसी के विपक्ष में जाता है तो 630 रैंक तक होंगे। इसी प्रकार फीमेल की बात करें, अगर ओबीसी के पक्ष में जाता है 664 रैंक तक फीमेल सेलेक्ट होंगी यूआर फीमेल। यूआर फीमेल में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की फीमेल भी शामिल होती हैं। अगर ओबीसी के विपक्ष में आता है 771 रैंक तक यूआर फीमेल सेलेक्ट होने वाली हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। और हम और अदर कैटेगरी का देखने वाले हैं। एससी की बात करें तो एससी में 4942
एससी की बात करें तो 4942 रैंक से नीचे वाले नील ओपन वाले यानी कि मेल कैंडिडेट सिलेक्ट होने वाले हैं। कितने कैंडिडेट सिलेक्ट होने वाले हैं? तो 123 कैंडिडेट सिलेक्ट होने वाले हैं। एससी में कितने कैंडिडेट? 123 कैंडिडेट सिलेक्ट होने वाले मेल। एससी नील ओपन में होंगे कौन? मेल कैंडिडेट्स जिनकी कंसोलिडेटेड रैंक 4942 से नीचे है, 4942 से नीचे है। 123 कैंडिडेट सिलेक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा हम एससी फीमेल की बात करें तो एससी फीमेल में 11106 रैंक, एससी फीमेल में 11106 रैंक से नीचे वाली कंसोलिडेटेड रैंक 11106 से नीचे वाली 151 फीमेल सिलेक्ट होने वाली हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नहीं हो रही तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, व्हाट्सअप ग्रुप पर अपना स्कोर कार्ड शेयर करिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का प्रयास करें। एसटी की बात करें तो एसटी में 42,644 रैंक के नीचे वाले 150 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। 42,644 होगी कंसोलिडेटेड रैंक, उसके नीचे वाले 150 कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाले हैं एसटी नील ओपन में यानी कि मेल कैंडिडेट्स। हम बात करें एसटी फीमेल की तो एसटी फीमेल में 47,493 रैंक के नीचे वाली 197 यानी कि 197 फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाली हैं। 47,493 कंसोलिडेटेड रैंक के नीचे वाली 197 फीमेल सेलेक्ट होने वाली हैं। उसके बाद हम बात करने वाले ओबीसी की तो ओबीसी के अंदर जिनकी भी रैंक 653 है, ओबीसी नील ओपन के कैंडिडेट यानी कि मेल कैंडिडेट की 653 क्या कौन सी रैंक है? ये 653 कंसोलिडेटेड रैंक, जिनकी भी रैंक 653 कंसोलिडेटेड रैंक है उसके नीचे वाले कितने कैंडिडेट? 269 कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाले हैं। 269 कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाले। इसके अलावा हम बात करें ओबीसी फीमेल की तो ओबीसी फीमेल जो भी कैंडिडेट्स रहेंगी उनकी कंसोलिडेटेड रैंक 1162 है। 1162 रैंक के नीचे वाली फीमेल कैंडिडेट्स कितनी सिलेक्ट होने वाली? 251 फीमेल सिलेक्ट होने वाली हैं। इनके डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हाई कोर्ट का डिसीजन इनके विपक्ष में आ जाता है, ओबीसी के विपक्ष में, तो यहाँ से 13% कैंडिडेट कम हो जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में इतने ही रहेंगे पर फाइनल मेरिट लिस्ट में कम हो जाएंगे, वहाँ यूआर के कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जिसकी भी रैंक ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट नील ओपन में कौन रहेंगे? मेल और फीमेल रहते हैं, पर मेल की बात कर रहे हैं हम अभी। तो ईडब्ल्यूएस नील ओपन में जो मेल हैं उनकी कंसोलिडेटेड रैंक 557 के नीचे है। 557 के नीचे कंसोलिडेटेड रैंक वाले ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे कितने? 79। इसके अलावा हम ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस फीमेल की कैंडिडेट्स जो कंसोलिडेटेड रैंक कर रहे होंगी 1199, उसके नीचे वाली कितनी कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाली? 79 सेलेक्ट होने वाली। तो इस प्रकार हमने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, रैंक वाइज कट ऑफ देखा, एक्स सर्विस एंड दिव्यांग का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, उनका भी हमने कट ऑफ देखने का प्रयास किया, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा। तो ये सेशन था हमारा मैथ्स सब्जेक्ट का। गेस्ट वाइज नॉन गेस्ट वाइज डीपीआई का हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, ट्राइबल का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, सारा डिस्ट्रीब्यूशन देखा, रैंक वाइज कट ऑफ भी देखा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं, क्वेरीज रहती हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आपको नेक्स्ट सेशन किस पर चाहिए वो भी कमेंट्स करिए, हम जरूर नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे। और अभी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इंग्लिश सब्जेक्ट का, अगर और भी कमेंट्स आते हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट का हम तो लेंगे, इंग्लिश हिंदी और संस्कृत, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए ताकि हम भूल ना पाएँ। तो हम नेक्स्ट सेशन जरूर इंग्लिश सब्जेक्ट का, हिंदी और संस्कृत का जरूर लेकर आएंगे। और सब्जेक्ट जो भी हैं, वर्ग 1 की बात करें तो वर्ग 1 के भी हम जरूर लेकर आएंगे अगर आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट्स प्राप्त होते हैं। तो आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।